हेलो एवरीवन। स्टडी 82 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है और ये क्वेश्चन है पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ हैं ये, और क्वेश्चन है 40। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए चैनल से जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1973, 1975, 1992, 1996। तो प्रोजेक्ट रेड पांडा है वो किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1996। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996 में शुरू किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोजेक्ट गजत में संबंधित है, तो ये है शेर से, हाथी से, घड़ियाल से या हिम तेंदुआ से। तो जो प्रोजेक्ट गजत है वो है हाथी से, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। प्रोजेक्ट गजत जो हाथी से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? चार ऑप्शन दिए गए, WWF, UNDP, IUCN या WHO। तो इसको रेड डाटा बुक है, इस जो करता है वो है IUCN। इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेब परियोजना किसके संरक्षण के लिए चलाई जाती है? गिद्ध के लिए, मगरमच्छ, गेंडा या फिर हंगुल। तो जो सेब जो परियोजना है वो गिद्ध के संरक्षण के लिए चलाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फाइव क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मेधा पाटेकर, ये नर्मदा से है। कैलाश सांगला, इनको अब टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें राजेंद्र सिंह की, इनको जल पुरुष कहा जाता है। और ये डॉक्टर सलीम अली, इनको पक्षी विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इनको कैलाश सांखला जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, जो कि श्रेष्ठ योगदान के लिए, किसके योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन एक है वनारोपण व प्रतिभूमि संरक्षण के लिए, बी ऑप्शन है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, तीसरा पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों के लिए, और डी है वन जीव संरक्षण के लिए। तो राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन यूनेस्को का धरोहर स्थान है? यूनेस्को का धरोहर स्थान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती। तो सेवन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये यूनेस्को में शामिल है। बाकी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। बात करते हैं आठवां क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन है, मैव, जिसको बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर, प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया था? जो मैव है, मैन एंड बायोस्फीयर, ये किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, IUCN के द्वारा या WHO के द्वारा। तो जो मैन एंड बायोस्फीयर है जो प्रोग्राम किया गया था यूनेस्को के द्वारा। नाइन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9 क्वेश्चन है, फायर कैट के नाम से निम्नांकित में से किस देश के राष्ट्रीय पशु को जाना जाता है? फायर कैट, ऑप्शन फर्स्ट है चीन के राष्ट्रीय पशु लाल पांडा को, बी है भारत के राष्ट्रीय पशु पैंथर टाइग्रिस प्रजाति के बाघ को, तीसरा नेपाल की राष्ट्रीय पशु गाय को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फायर कैट के नाम से दोस्तों जाना जाता है चीन के राष्ट्रीय पशु लाल पांडा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना ये। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसको बोलते हैं विश्व गौरैया दिवस, ये 2019 की क्या थीम थी? वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, और 2019 की थीम थी आई लव स्पैरो, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, आई लव स्पैरो। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 11, 25 नवंबर को, 5 जून को, 19 नवंबर को या 5 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 25 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में एक राष्ट्रीय मुहिम के रूप में चलाए गए राष्ट्रीय गरिमा अभियान कौन सा है? राष्ट्रीय गरिमा अभियान का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों को पुनर्वास के लिए, दूसरा यौन कर्मी या सेक्स वर्कर को उनके पेशे से मुक्त कराने और तत्पश्चात उनके जीवोपार्जन की व्यवस्था करने में, तीसरा आवासहीन एवं निरक्षर लोगों के पुनर्वास एवं उनके जीविकोपार्जन के स्रोत के उपलब्ध कराने से, या अगला है बंधुओं मजदूरों के मुक्त कराने और उनके जीविकोपार्जन के सशक्त स्रोत उपलब्ध कराने से। तो जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है यह है मेला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मेला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास से संबंधित है। 12वां का करेक्ट आंसर होगा ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 13। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। ये उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 51 ए से, अनुच्छेद 48 ए से, या अनुच्छेद 56 से। तो 13 करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए से। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 फरवरी, 5 जून, 23 मार्च या 22 अप्रैल। तो 14 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, या डी है मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16 का देखना, 16 है निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों के विनाश का कारण सिद्ध हुई है? ये कौन सी दवाई है जिनके कारण से गिद्ध जो कि है विनाश की स्थिति में पहुंच गए हैं? ए ऑप्शन है एस्प्रिन, बी है क्लोरोक्विन, तीसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, या डी है डिक्लोफिनेक सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौन सी दवाई है? डिक्लोफिनेक सोडियम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा पर्यावरण जागरूकता हेतु गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? कौन सा एम्बेसडर? गुडविल। और ऑप्शन है दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा या अमिताभ बच्चन। तो ये दिया गया है दिया मिर्जा जी को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 18वां क्वेश्चन है प्लास्टिक शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कानपुर को, बेंगलुरु को, अहमदाबाद को, या लखनऊ को? तो प्लास्टिक जो शहर है उस वो जाना जाता है कानपुर को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम कब बदल दिया गया? 1972 में, 2002 में, 1992 में, या 1980 में? करेक्ट आंसर होगा 1980 में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग का नाम बदल दिया, 1980। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से आते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु, हाँ आते हैं। रिश्ते नाते, संस्कृति, बैठ करना, और मकान, सड़कें, पूजा स्थल, और उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक हैं, जल वायु वी की कारक है, या ये सभी है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक ये सभी है। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना उस प्रमुख उद्देश्य है क्या है? संज्ञात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक क्षेत्र का। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? जो पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा, या अध्ययन के द्वारा? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का सृजन किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन
आयोजित किया गया था? 1997 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में या न्यूयॉर्क में? 1997 में हुआ था नैरोबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 24 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, ना धातु भी नहीं है, बात है प्लास्टिक की, ये हानिकारक है पर्यावरण के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, वर्ष 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? जब 1992 में सबसे पहले जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कोपेनहेगन में, रियो डी जेनेरियो में, वाशिंगटन में या स्टॉकहोम में? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो 27 करेक्ट आंसर होगा हैली। 1936 में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसको हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं 28 की, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? जिम कॉर्बेट है, सरिस्का भी है, इंद्रावती भी है, बचा सतारा राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश संबंधित है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कुकरेल नामक, कौन से कुकरेल नामक स्थान पर 1975 में मगर प्रजनन केंद्र का शुरुआत की गई है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में या इलाहाबाद में? तो 29 करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। 29 का बी ऑप्शन है। लखनऊ में कुकरेल नामक मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई 1975 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया गया? एग मार्क किए गए हैं, इको मार्क किए गए हैं, ISI मार्क किए गए हैं, वाटर मार्क किए गए? तो 30 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इको मार्क। इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने में इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पर्यावरण अध्ययन में शामिल क्या है? जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीसरा है मानव शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, और डी है उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अध्ययन में ये सभी शामिल है, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी पर्यावरण अध्ययन में शामिल है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की, वनों के महत्वपूर्ण उत्पादन कौन से हैं? वनों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं रेजिन या जिसको राल बोलते हैं, सूखे मेवे, इमारती लकड़ी या उपरोक्त सभी? तो 32 करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, वनों से सभी प्राप्त होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, छोटे कक्ष के रण में किसका आवास है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, भारतीय जंगली गधा का, काला हिरण का या फ्लेमिंगो का? तो छोटे कक्ष के रण में जो होते हैं जिनका आवास है वो है भारतीय जंगली गधा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित परितंत्रों में से अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव में, मरुस्थल में, शैवाल भित्तियों में, घास स्थल में? तो जो मैंग्रोव है, सुंदरबन का क्षेत्र, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। 34 करेक्ट आंसर होगा मैंग्रोव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी पर जीवों द्वारा पर्यावरण परिवर्तन अनुकूल और सक्षम बनाने वाले विविधता को क्या कहते हैं? कार्यात्मक विविधता, जैविक विविधता, प्रजातीय विविधता या फिर पारितंत्रीय विविधता? तो 35 करेक्ट आंसर होगा, ये कहा जाता है पारितंत्रीय विविधता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता के मुख्य स्थल या हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 4, 9, 14, 18? तो 36 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इनमें से कौन जैव विविधता के मुख्य स्थलों की प्रमुख विशिष्टता नहीं है? प्रजातियों की बड़ी संख्या, स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता, बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां या आवास का विनाश? तो 37 करेक्ट आंसर होगा आवास का विनाश, ये प्रमुख विशिष्टता नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित प्रजाति को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय, वही जातीय या विशिष्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित प्रजातियों को बोलते हैं विशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध शिकार को निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है? संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको अवैध शिकार करते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? चोरी,
अवैध शिकार, चोरी करना या लूट मार। तो 39 करेक्ट आंसर होगा, इनको बोलते हैं अवैध शिकार। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। पहुंचिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण कौन सा है? भारत में पाया जाने वाला अकेला जो विशुद्ध प्रजाति का हिरण कौन सा? चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण या नीलगाय। तो 40 करेक्ट आंसर होगा, वो होगा काला हिरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986, 1974, 1972 या 1980। तो 41 करेक्ट आंसर होगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 में पारित किया गया था। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ये किया गया था 1986 में। फिर बात करते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये किया गया था 1972 में। अगला पॉइंट है वन संरक्षण अधिनियम, इसको किया गया था 1980 में। और एक इम्पोर्टेंट कभी पूछ लेता है ये जल प्रदूषण से, तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये किया गया था 1974 में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आप इनको नोट कर लेना और इसको आप याद कर लेना। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मैं मिलता हूँ मैं इम्पोर्टेंट पर्यावरण के क्वेश्चन लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।